दुर्भाग्य से दोनों मामले देश राज्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन से भी संबंधित। और इन दोनों का यदि हम विहंगम विवेचन करते हैं, सोचते हैं, तो इससे राज्य के रूप में हम किस तरफ, किस गिरावट की तरफ जा रहे हैं वो इंगित होता है, इससे परिलक्षित होता है, उससे दिखाई देता है। और इन दोनों मामलों का सत्तारूढ़ दल से सीधा सीधा संबंध है, और सत्तारूढ़ दल से ही संबंध नहीं है, सीधे सत्ता से ही संबंध है। एक तो राजनीतिक दलों का आकार प्रकार बड़ा होता है, कभी कभी उसमें कुछ बाहर फिनिश लाइन पर ऐसे तत्व आ जाते हैं जो समाज के लिए और राजनीतिक दल के लिए भी कलंक साबित होते हैं। लेकिन ये ऐसा मामला नहीं है। इसमें सत्तारूढ़ दल के लोग के साथ साथ सत्ता के निकट के लोग, जिनको सत्ता का प्रशय है, वो लोग संलिप्त दिखाई देते। आंतरिक सुरक्षा के मामले पर वो गंभीर होंगे तो हम उन तक भी इस बात को पहुँचाएंगे ताकि ये मामला रफा दफा ना हो और इस चीज़ों से जो जुड़े हुए तार हैं वो स्पष्ट हो। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल से करना चाहता हूँ कि आखिर कहां तक गिरावट जा रही है। महिलाओं के साथ विभत्स सामूहिक अमानुषिक बलात्कार, हत्या से लेकर के छेड़छाड़ तक में अधिकांश नाम या तो सत्ता प्रतिष्ठान का प्रसाद पाए हुए लोगों का नाम आ रहा है, या ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो उनके पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण मंडल शामिल हुए हैं, और या ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो उनके पन्ना सिस्टम से जुड़े हैं। और यदि हम अंकिता हत्याकांड से लेकर लालकुआ सड़क तक की यात्रा करते हैं या स्मृति को टटोलते हैं, गुरजते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन मामलों को सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है। जैसा मैंने कहा अभी कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए इस मामले को भी दबाने की कोशिश हो रही है और इन मामलों को भी दबाने की कोशिश हो रही है। यदि अंकिता भंडारी वाले में वो वीआईपी कौन जो सवाल था, उसका सत्ता ने निदान कर दिया होता, उस आदमी तक पहुंच पकड़ गई होती, तो आज इस तरीके से सत्ता और सत्ता के निकट के लोग या सत्तारूढ़ दल के लोग निरंकुश नहीं दिखाई। मैं आखिरी व्यक्ति हूँगा जो ये कहेगा कि मुख्यमंत्री या उनके प्रदेश अध्यक्ष हर इंडिविजुअल के कंडक्ट के लिए जिम्मेदार हैं। मैं
लेकिन सामूहिक कंडक्ट एक आचरण दिखाई दे रहा है, एक योजना दिखाई दे रही है सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों में। उसके लिए तो कहीं कहीं पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब लालकुआ के आरोपी को अभी तक गिरफ्तार शायद नहीं किया गया। सल्ट के दोषी को बचाने की यहां तक कोशिश हुई कि दुष्कर्म के मामले को छेड़छाड़ में बदल दिया। यदि आप पैटर्न देखिए, एक पैटर्न देखिए, तो यदि लोग जागरूक ना हो, यदि सल्ट की वीर भूमि के लोग, कांग्रेस के लोग जागरूक ना हो, या महिलाएं वहां निकल करके बाहर ना आए, तो आज एक माँ को ये हिम्मत नहीं पड़ती कि वो कहती नहीं मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ को करो, और उसको लास्ट तक दबाने की कोशिश। और अब भी ये सब चीजें, चंपावत ग्विलयू न्याय की भूमि, मुख्यमंत्री को सौभाग्य वहां से मिला, और वहां का मंडल अध्यक्ष एक दलित बालिका के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया। तब भी सत्तारूढ़ दल नहीं चेता है, तब भी इस तरीके के आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। मेरा जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जो मैं जिस बात पर इम्फेसिस देना चाहता हूँ, जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो सत्ता का उपयोग अपराधियों को, गंभीर अपराधियों को, सामाजिक अपराधियों को, देश की सुरक्षा के अपराधियों को यदि बचाने के लिए किया जाएगा, तो ये हमारे राज्य का मकसद नहीं हो सकता है। ये उत्तराखंड राज्य के मकसद नहीं हो सकता है। ये उत्तराखंड के लिए गंभीर स्थिति। इसलिए मुझे आनंद फानंद में आप दोस्तों को कष्ट देना पड़ा। मैंने लबे लुबाब में जो मामला अर्ध प्रकाश में है, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को और किस हद तक राजनीति और सत्ता में गिरावट आ रही है उसको इंगित करता है। सत्तारूढ़ दल का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ जीवित कारतूसों के साथ, गोलियों के साथ एसएसबी बनबसा बॉर्डर को पकड़ लिया। और पहले से भी ये चर्चा में था कि हमारे पोरस बॉर्डर का इस्तेमाल कुछ सत्तारूढ़, सत्ता प्रतिष्ठान के नजदीक के लोग ऐसी चीजों की तस्करी के लिए कर रहे हैं। और मुझे जो सूचना है, नेपाल ने भी इस तरफ कुछ इशारा किया था। एसएसबी ने 2 लोगों को, जिनमें से एक सत्ता प्रतिष्ठान के अत्यधिक निकट का व्यक्ति, वो को पकड़ा। जो मेरी चिंता का विषय है वो ये नहीं है कि वो पकड़ा है, वो तो पकड़ा है, वो पकड़ा गया। चिंता का विषय ये है कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए देहरादून से दिल्ली तक बहुत बेचैनी दिखाई।
सॉरी, मैं तो अपनी पार्टी को सजेस्ट करने जा रहा हूँ, कुछ हम और सूचनाओं का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे पास वैसे तो इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नर तो इतना ज़्यादा गिरा दिया गया है, उससे किसी विवेक सम्मत, उस इंस्टीट्यूशन से किसी विवेक सम्मत निर्णय की तो आशा ही नहीं की जा सकती है। मगर अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।